Hello bachcho, let's read the question. And the question says, nature has a carrying capacity of a species. Justify the statement. हमें जो है ये एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि नेचर जो होता है उसकी एक खुद की कैरिंग कैपेसिटी होती है एक पर्टिकुलर स्पीशी के लिए। और इस स्टेटमेंट को जो है हमें जस्टिफाई करना है या फिर एक्सप्लेन करना है। ओके, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी कैरिंग कैपेसिटी। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी कैरिंग कैपेसिटी। ओके, अगर हम यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी की बात करें, कैरिंग कैपेसिटी एक लिमिट होती है जिसमें कि उस पर्टिकुलर हैबिटेट, उस पर्टिकुलर नेचर में कितने, मतलब कितना पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर स्पीशी की कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है सरवाइव कर पाएगी विद द गिवन फूड, हैबिटेट, वाटर एंड अदर नेसेसिटीज। मीन्स जितने फूड, वाटर एंड अदर नेसेसिटीज प्रेजेंट है उस उतने ही रिसोर्सेज में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पीशी जो है या फिर कितने नंबर ऑफ एक पॉपुलेशन, एक स्पीशी का कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है जिंदा रह पाएगा, उसे हम उस नेचर का कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ओके, सो हम डेफिनेशन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ अ स्पीशी that the particular nature or the particular habitat or particular environment of the particular space can sustain, that the environment or nature can sustain with the given number of food, habitat, water, and other necessities. With the given food, water, and other necessities. Necessities present in that environment. Okay. अभी ये कैरिंग कैपेसिटी जो है ये एक रिलेट भी कर, मतलब एक लिमिट भी है जिससे कि जिसके ऊपर जो है उस एनवायरनमेंट में उस नंबर ऑफ रिसोर्सेज में जो है स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मीन्स अगर उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन या फिर किसी पर्टिकुलर नंबर के ऊपर अगर वो स्पीशीज आती है, ओवर पॉपुलेट होती है, तो वो स्पीशीज जो है वो डाई करने लग जाएगी, मरने लग जाएगी। सो ये जो है ये एज ए लिमिट का काम करती है। सो ये जो है ये एक लिमिट या फिर रिलेट करती है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर पाएंगे विद द गिवन रिसोर्सेस। ओके, सो इट टेल्स अस अबाउट, it relates the number of it relates with the number of organism which can survive into the resources, which can survive into the resources, into the given resources। इसका एक ग्राफ की मदद से हम इसे देखने का ट्राई करते हैं। तो देखिए ये, और ये हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हमें ये है एन, एंड यहाँ पे है टी। ये जो डैश लाइन है हम डिनोट करेंगे कि अभी एन क्या है। सो एन इज maximum number of population of a population. Okay, n is a population of a certain species. Population. ओके, फिर टी क्या है? टी जो है यहाँ पे टाइम दर्शाता है उस सर्टन पीरियड में, उस सर्टन टाइम में। ओके, इन द सर्टन टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे के जो है ये है कैरिंग कैपेसिटी, लिमिट, उस हैबिटेट, उस एटमोसफियर की कैरिंग कैपेसिटी।
कैरिंग कैपेसिटी। अभी देखिए क्या है इस ग्राफ में, देखिए ये जो पॉपुलेशन है, ग्रीन कलर से हम डिनोट कर रहे हैं, पॉपुलेशन स्टार्टिंग में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, एंड ग्रो करते ही जब एक लिमिट आ जाता है, जब उस एटमोसफेयर या फिर जब उस एनवायरनमेंट के या फिर उस हैबिटेट के जब रिसोर्स खत्म हो जाते हैं, तो ये स्टैग्नेंट हो जाती है, ये फ्लैट लाइन हो जाती है, मीन्स इसके आगे जो है वो पॉपुलेशन जो है उस स्पीशी की ग्रो नहीं कर पाएगी, जो कि हम डिनोट करते हैं कैरिंग कैपेसिटी से, के से। ओके, सो के इज अ पॉइंट या फिर कैरिंग कैपेसिटी इज अ पॉइंट एट विच द पॉपुलेशन स्टॉप्स ग्रोइंग as the resources are maxed out. Okay, so this is the explanation. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.